इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तर प्रदेश दौरा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की आधारशिला रखेंगे। यूपी चुनाव को लेकर एक्शन में अमित शाह। मिर्जापुर में करीब 288 करोड़ की 90 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विंध्य कॉरिडोर के शिलान्यास और रोपवे का लोकार्पण करेंगे अमित शाह। रैली को भी करेंगे संबोधित। मिर्जापुर के बाद वाराणसी पहुंचेंगे अमित शाह। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 2 साल पहले आज ही के दिन केंद्र सरकार ने 3 तलाक को अपराध घोषित किया था। दिल्ली में मुस्लिम महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे संबोधित। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का राजनीति से संन्यास का ऐलान। फेसबुक पोस्ट में लिखा, अलविदा। किसी और दल में जाने की अटकलों को सुप्रियो ने किया खारिज। कहा, बीजेपी में था, बीजेपी का हूं और कहीं नहीं जा रहा हूं। बाबुल सुप्रियो ने लिखा, वे राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे और समाज सेवा वो राजनीति में रहे बिना भी कर सकते हैं। बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे को टीएमसी ने बताया नौटंकी। कुणाल घोष ने कहा, बीजेपी में शोले फिल्म की तरह टंकी वाली नौटंकी चल रही है। इस्तीफा देना होता तो लोकसभा अध्यक्ष को दे चुके होते। परमिशन नहीं मिलने के बावजूद मिनी मैराथन में शामिल होंगे बीजेपी नेता। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और पुलिस को जो एक्शन लेना है ले। बीजेपी की युवा इकाई ने आज कोलकाता में किया है मिनी मैराथन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद सौमित्र खान भी मैराथन में लेंगे हिस्सा। जयपुर की आमागढ़ किले को लेकर विवाद जारी। किरोड़ी लाल मीणा ने आमागढ़ में झंडा फहराने का ऐलान किया। निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने भी लोगों से पहाड़ियों पर इकट्ठा होने की अपील की। विवाद रोकने के लिए जयपुर पुलिस मुस्तैद हुई। आमागढ़ किले विवाद में हिंदूवादी संगठन और आदिवासी मीणा समुदाय आमने सामने। पुलिस का ऐलान, बिना इजाजत आमागढ़ में किसी को एंट्री नहीं। केरल में सीपीआई ने रामायण पर शुरू किया ऑनलाइन संवाद। मल्लपुरम जिले में कमेटी ने रामायण पर ऑनलाइन संवाद की सीरीज शुरू की। 7 दिवसीय ऑनलाइन संवाद में सीपीआई के राज्य स्तरीय नेता भी ले रहे हैं हिस्सा। संघ परिवार के खिलाफ वैचारिक जंग में माना जा रहा है बड़ा हथियार। जनसंख्या नीति को लेकर ओवैसी का योगी पर हमला। कहा, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी से नफरत फैलाने की कोशिश। ओवैसी ने कहा, यूपी की जनता बीजेपी से तंग आ चुकी है। 2022 में जनता बीजेपी को जवाब देगी। मोल्डो में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 12वें दौर की बातचीत शुरू। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी लद्दाख में सैन्य गतिरोध खत्म करने पर हुई बात। वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने संभाला नौसेना के वाइस चीफ का कार्यभार। घोरमडे ने वाइस एडमिरल जी किशोर कुमार की जगह पदभार संभाला। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पुलवामा आतंकी हमले की साजिश में शामिल रहे जैश के आतंकवादी लंबू उर्फ मोहम्मद इस्लाम अलवी को मार गिराया गया। जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार का है लंबू। महिलाओं और बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाकर फायरिंग कर रहे थे आतंकी। पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए दूसरे आतंकी की पहचान समीर डार के रूप में हुई। आईजी विजय कुमार ने दी जानकारी। पुलवामा हमले में शामिल 19 में से 8 आतंकी अब तक ढेर। आईजी विजय कुमार ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिखे 2 पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बल अलर्ट, बाद में दोनों ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गए। एनआईए ने जम्मू, शोपियां और अनंतनाग में 14 जगहों पर छापे मारे। जम्मू ड्रोन अटैक और लश्कर मुस्तफा के इस मामले में छापा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा ऐलान। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर खिलाड़ी को 6 करोड़ देने की घोषणा। सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को सीएम योगी ने 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 2 दिनों में दूसरा दिल्ली दौरा। गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मौलाना कहे जाने पर हरीश रावत का बीजेपी पर पलटवार। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की टोपी वाली फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। मध्य प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का अजीबोगरीब बयान। बढ़ती महंगाई के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। सारंग ने कहा, 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उसी के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान। संसद में सरकार महंगाई, तेल और कई मुद्दों पर बात नहीं करती है। मेघालय में बीजेपी सरकार के मंत्री सनबोर शुलई का विवादित बयान। कहा, मुर्गा, बकरा, मछली की बजाय ज्यादा बीफ खाओ। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण वृंदावन में। बैठक से पहले सतीश चंद्र मिश्रा ने बांके बिहारी के दर्शन किए। सतीश मिश्रा बोले,
आतंकी और प्रताड़ित हैं ब्राह्मण समाज, सम्मेलन के जरिए उनकी बात सुनेंगे और दर्द बांटेंगे। संसद में गतिरोध की वजह से टैक्स पेयर्स के 133 करोड़ रुपए हुए बर्बाद, 107 घंटे में सिर्फ 18 घंटे ही काम हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान सामने आया। संसद में सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल सिर्फ हंगामा करते हैं। नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया, बोले ये राष्ट्र और सभी लोगों के हित में जरूरी। ममता के 2024 में खेला हो बिप के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का पलटवार, कहा 2024 में खेला नहीं होगा, नरेंद्र मोदी का मेला होगा। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अधूरी बैठक पर पंजाब के दलित कांग्रेस विधायक नाराज हुए, सिर्फ 30 मिनट में बैठक समाप्त हुई। कांग्रेस के दलित विधायकों की नाराजगी के बाद सिद्धू ने दोबारा मीटिंग बुलाई, अब मंगलवार को होगी बैठक। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, जल्द से जल्द खादों की आपूर्ति की मांग की। कोरोना से जंग में केंद्र ने की राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद, कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए दिए करीब 1,828 करोड़ रुपए। देश में 46 करोड़ और 72 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बाबत जानकारी सामने आई। 10 राज्यों में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, केंद्र सरकार की दो टूक लगाएं कड़े प्रतिबंध। केंद्र सरकार की राज्यों को सलाह, जिन जिलों में 10% से ज्यादा है पॉजिटिविटी रेट, वहां ज्यादा सख्ती बरतें। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 542 संक्रमितों की मौत हुई, 39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,624 नए मामले, 16,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 80 संक्रमितों ने जान गंवाई। केरल के कासरगोड में वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर मारपीट हुई, कई लोग घायल हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,959 नए मामले सामने आए, 225 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया, पुणे में 50 वर्षीय महिला मरीज मिली। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,058 लोग संक्रमित, 23 लोगों ने जान गंवाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा कदम, कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को दी 10-10 लाख की आर्थिक मदद। सीएम ने यूपी के 50 पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने जताई ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकारों के प्रति संवेदना, कहा कोरोना काल में पत्रकारों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर रिपोर्टिंग की फर्ज निभाया। रजत शर्मा ने पत्रकारों को मदद करने के लिए जताया मुख्यमंत्री का आभार, कहा सबसे पहले सीएम योगी ने पत्रकारों के वैक्सीनेशन की पहल की। अधीर रंजन चौधरी की सीएम ममता बनर्जी से मांग, मुर्शिदाबाद और कल्याणी में कोविड हॉस्पिटल खोलने में जरूरी मदद करें। मुंबई में एंटी कोविड टीका लगवाने के लिए लोगों को धरना पड़ रहा है, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, वैक्सीन की कमी से हो रहे हैं परेशान। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी है, 26 लाख लोगों को लग चुकी है दोनों डोजेज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले लोग। पंजाब में 2 अगस्त से पूरे स्कूल खोलने का फैसला, कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन। उत्तराखंड शिक्षा विभाग का आदेश, स्कूलों में साफ सफाई का रखना होगा विशेष ध्यान। 2 अगस्त से शुरू होंगी 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई। हरियाणा में 9 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। उत्तर और मध्य भारत में अगले 4 दिन तेज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जगह जल जमाव। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया, सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट। शिमला में भारी बारिश से बड़ी परेशानी, कई सड़कें बंद, ट्रैफिक पर पड़ा असर। बिहार के गया में निर्माणाधीन पुल गिरा, बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हुआ हादसा, 6 साल से चल रहा था ब्रिज का काम। मध्य प्रदेश के भिंड में तेज बारिश से गिरी जेल की दीवार, 22 कैदी घायल हुए। झारखंड के गुमला में कोयला नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा, प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे न जाने की सलाह दी। उड़ीसा के कालाहांडी में इंद्रावती कैनाल का बांध टूटा, कई हेक्टेयर फसलों को पानी की वजह से नुकसान। लाहौल स्पीति में नदी में बहते शख्स को देख टूरिस्ट सहमे, रस्सी के जरिए बचाई शख्स की जान। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे लाहौल स्पीति, लैंडस्लाइड और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। पंजाब के संगरूर में कई गांवों में बाढ़ की चपेट, फसलों को नुकसान पहुंचा, आने जाने के लिए लोग नाव का कर रहे हैं इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कंडार कुलो गांव के पास टूटा डैम, लोगों के घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड, चट्टान का मलबा हाईवे तक पहुंचा, गंगोत्री उत्तरकाशी हाईवे बंद हुआ। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सनसनीखेज मर्डर, 2 बाइक पर सवार तकरीबन 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक शख्स की हत्या की। रितेश नाम के शख्स को लगी 10 गोलियां, पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए जांच शुरू की। गोगी गैंग पर वारदात को अंजाम देने का शक। नोएडा में 3 बदमाशों का एनकाउंटर, आरएसएस के एक पदाधिकारी के घर डाली थी डकैती, आरोपियों से 3 तमंचे बरामद। झारखंड सरकार ने धनबाद में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की।
असम मिजोरम सीमा विवाद पर राहुल गांधी का तंज, कहा देश में न राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित है और न ही राज्य की सीमा। बॉर्डर विवाद को लेकर राष्ट्रपति से मिले मिजोरम के गवर्नर हरी बाबू, शांति स्थापित करने और सोमवार को हुई हिंसा पर की बात। असम और मिजोरम सरकार की बड़ी पहल, विवाद वाली जगह से अपने अपने पुलिस को हटाने पर बनी सहमति। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। दक्षिण दिल्ली के कुछ इलाकों में आज नहीं होगी पानी की सप्लाई। आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे पाइपलाइन की रिपेयरिंग के कारण सप्लाई बाधित। सिकंदराबाद में आरपीएफ ने एक महिला की बचाई जान, चलती ट्रेन पर चढ़ते वक्त महिला का फिसल गया था पांव। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का पद संभालेगा भारत। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति को मिलेगी कमान। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कोरोना पास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, सड़कों पर आमने सामने हुए पुलिस और प्रदर्शनकारी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। रूस में एक फेस्टिवल के दौरान राजधानी पेरिस में लोगों पर गुस्सा फूटा। इटली के सिसिली में आग का तांडव, आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। टोक्यो ओलंपिक के 10वें दिन भारत के खाते में जुड़ सकता है कांस्य पदक। ब्रॉन्ज मेडल के लिए चीन की खिलाड़ी के सामने उतरेंगी बैडमिंटन स्टार प्रीति सिंधु। आज शाम 5:30 बजे पुरुष हॉकी मैच में ब्रिटेन से भिड़ेगा भारत। क्वार्टर फाइनल में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद। टोक्यो ओलंपिक में भारत के सतीश कुमार सुपर हैवीवेट के क्वार्टर फाइनल में जमाइका के खिलाड़ी को 4-1 से हराया। ओलंपिक में आयरलैंड की हार से खुली भारतीय महिला हॉकी टीम की किस्मत, क्वार्टर फाइनल में पहुंची टीम। दिल्ली लौटी मैरी कॉम, कहा बिना मेडल वापस लौटना बुरा लग रहा है, मैं देशवासियों से माफी मांगती हूँ। आरबीआई ने एटीएम से पैसे निकासी के नियमों में बदलाव किया, नया नियम आज से लागू। एटीएम से लेनदेन पर इंटरचेंज फी बढ़ाई। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी बढ़ाई डोर स्टेप बैंकिंग के चार्जेस। ग्राहकों के हर होम विजिट पर देने होंगे 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।